हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं माइंड बेंडिंग फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये ट्रेन में ये जो गोल गोल लगे होते हैं ये क्या हैं और इनका काम क्या है। और दोस्तों, इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप जानते हैं। दोस्तों, आप जिस इमेज को देख रहे हैं ये गांधी जी की है, लेकिन आपको पता है ये फ़ोटो कहाँ पर क्लिक की गई थी। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो में, और वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अगर हमें किसी भी चीज़ की लिंक किसी को भी शेयर करना होता है तो हम सिंपली कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, और हम कई कामों में भी कॉपी और पेस्ट कर कर उन्हें भेज देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कॉपी और पेस्ट का आविष्कार किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि कॉपी और पेस्ट का आविष्कार अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम लॉर्ड टेस्लर था, उन्होंने कॉपी और पेस्ट का आविष्कार किया था। उन्हीं की वजह से हम आज कॉपी और पेस्ट कर पाते हैं और किसी को भी लिंक शेयर कर पाते हैं। दोस्तों, हम में से सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये बात सभी जानते हैं। और मोबाइल को कंपनियां भी बहुत सारी हैं, जिसमें से है एक सैमसंग। दोस्तों, सैमसंग काफ़ी अच्छे मोबाइल भी बनाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही बस काम करती है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक का ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। और दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, और उसकी लंबाई 829 मीटर है, यानी कि 2716 फीट के आसपास है। इस इमारत का भी कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग ने ही किया था। दोस्तों, हमारे शरीर में भी कई तरह के प्राकृतिक काम होते हैं, जैसे कि छींकना, पलक झपकना और भी कई काम। लेकिन दोस्तों, एक काम होता है उबासी लेना। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो कि उबासी शब्द को अगर पढ़ लें तो उन्हें उबासी लाना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम गूगल से बहुत सारी जानकारियाँ ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप गूगल के सर्च बार में जॉर्ज रस को सर्च करते हैं तो गूगल रिज़ल्ट खा जाएगा और गूगल लास्ट में जी लिख देगा। दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो आपने यह बात नोटिस ज़रूर की होगी कि प्लेटफॉर्म में कहीं जंक्शन लिखा होता है, कहीं टर्मिनस लिखा होता है, तो कहीं सेंट्रल लिखा होता है। तो ये सब क्यों? इनका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर जंक्शन लिखा हुआ है तो यह वह स्टेशन है कि जहां पर ट्रेन 3 दिशाओं से आती है और 3 अलग अलग दिशाओं में जाती है, इसे जंक्शन कहते हैं। और दोस्तों, अगर सेंट्रल लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वह उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होती है, तो उसे सेंट्रल कहते हैं। और सेंट्रल सबसे ज़्यादा व्यस्त भी होती है। दोस्तों, अगर टर्मिनस लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ से कोई ट्रेन आगे नहीं जाती है, मतलब यहाँ ट्रेन का द एंड हो जाता है और यहाँ से एक ही दिशा में ट्रेन जा सकती है। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो हमें कुछ भी खरीदने के लिए इन नोटों की ज़रूरत पड़ती है, और नोट पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फ़ोटो छपी होती है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि ये जो महात्मा गांधी जी की ये फ़ोटो कहाँ खींची गई थी? तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी की ये तस्वीर 1946 में वायसराय हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन के बाहर खींची गई थी। और गांधी जी की फ़ोटो के पहले
अशोक स्तंभ था, लेकिन 1996 में नोट में परिवर्तन हो गए और महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाई। लेकिन दोस्तों अशोक स्तंभ भी नोट पर अभी भी है। दोस्तों इंसान का पसीना छुड़ाने के लिए जेल का नाम काफ़ी होता है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जेल जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता है। और दोस्तों जेल को दूसरा नर्क भी कहते हैं, जहां पर जो भी व्यक्ति जेल में होता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि दोस्तों जेल में ना ही अच्छे कपड़े, ना अच्छा बिस्तर और ना ही कूलर पंखे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि ये जो फ़ोटो है वो जेल की है तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा और आपको मजाक लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये जेल फिनलैंड में मौजूद है और ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है और यहाँ के कैदी बाहर भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों शायद हमें भी इस जेल में जाना चाहिए। दोस्तों किसी भी जगह का नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा जाता है। दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया यानी कि इंडिया है। दोस्तों इसका मतलब स्वतंत्र राष्ट्रीय बौद्धिक एकीकरण क्षेत्र है। दोस्तों आजकल हम लोग काफ़ी अच्छे घरों में रहते हैं और घर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करवाते हैं और हम खिड़कियों में कांच लगवाते हैं जिससे हम बाहर का अंदर से देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर का नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों हम सोचते हैं यह तकनीक नई है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में एक बहुत ही पुरानी हवेली है जिसमें पत्थर की जाली लगी हुई है और इसे एक पत्थर पर नक्काशी के द्वारा बनाई गई है और यह 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जिसमें अंदर बैठी महिलाएं बाहर का सब कुछ देख सकती थीं और बाहर का कोई व्यक्ति अंदर बैठी महिलाओं को नहीं देख पाता था। दोस्तों यह जाली विशेष महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। दोस्तों हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम इन्हें ज़रूर देखते हैं और हम सोचते हैं कि ये चुंबक है जो कि डिब्बों को पकड़े रखती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों इसे साइड बम्पर कहते हैं। दोस्तों ट्रेन बहुत ही स्पीड चलती है और जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाले हिस्सों में झटका लगता है और इसी झटके को कम करने के लिए ये बूफर लगाए गए हैं जिससे कम झटके लगते हैं। दोस्तों जीनियस लोगों को ये वाला फैक्ट पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी